फोर्सिलोना इज बैक बॉयज, फोर्सिलोना इज बैक। एक गेम में निल निल खेलने के बाद अगेंस्ट गैलाटासरे और नेपोली के अगेंस्ट जो उन्होंने जीता था गेम अपना, वहां उन्होंने 4 गोल स्कोर किए थे। बट उसके बाद हमने देखा था कि उन्होंने एक 2-1 की विक्ट्री भी हासिल की थी ला लीगा में। ये शायद चौथा गेम है या पांचवा गेम है जहां जावी के अंडर उन्होंने 4 गोल स्कोर किए हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट बार्सिलोना, दे आर फोर्सिलोना। एंड कल के गेम में उन्होंने टाई, मतलब जो लेग था वो पहले ही हाफ में खत्म कर दिया। बिकॉज भाई टॉरेस की बॉक्स के अंदर मोमेंट और उसके बाद ओबामयांग का जो इन बिहाइंड रन्स निकलते हैं। डेम्बेले वाज पिसिंग फायर ऑन दैट राइट फ्लैंक। और डेम्बेले तो भाई जिस जिस गेम में उसको अपॉर्चुनिटी मिली है उसने वो चीज प्रूव किया। ठीक है, गैलाटासरे वाला गेम एक वो गेम था, वन ऑफ गेम, जहां पूरी टीम ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बट इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, बिकॉज वो एक गेम था। अभी जब रिटर्न लेग खेलेंगे तो उसमें आई एम होपिंग बार्सिलोना to defeat Galatasaray, because I am backing them to win the Europa League. They are one of the favorites, and if you are asking me, तो भाई जैसी उनकी टीम है ऑन पेपर और जैसा वो अब खेल रहे हैं जावी के अंडर ऑन फील्ड, तो वो डिजर्व करते हैं, थरली डिजर्व करते हैं खेलना, मतलब जीतना यूरोपा लीग को। कल के गेम की अगर मैं बात करूं तो एवरी वन न्यू देयर रोल, एवरी वन वॉज इंच परफेक्ट। पहले हाफ में तो देवर फ्लॉलेस। देखो बार्सिलोना की आइडेंटिटी सबको पता है कि दे लाइक टू प्ले पोजेशन बेस्ड फुटबॉल। बट हमें जावी के अंडर पोजेशन बेस्ड फुटबॉल के साथ साथ डायरेक्टनेस भी दिख रही है बार्सिलोना के गेम में। अब कल के गेम में दे वर ट्राइंग मोर एंड मोर क्रॉसेस। ठीक है, उनका क्रॉस परसेंटेज ओसुसुना से कम था, बट आई डोंट सी दैट एवरी डे फ्रॉम बार्सिलोना टीम। आई हैवंट सीन दैट फ्रॉम बार्सिलोना टीम व्हेन नेमार, मेसी, सुआरेज यूज्ड टू प्ले। क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा पोजेशन बेस्ड रहता था और वो पॉकेट ऑफ स्पेसेस में रन निकालकर शॉर्ट पासिस पे गेम बनाते थे। बट जावी इज अ वेरी डायरेक्ट कोच, एंड ये चीज बार्सिलोना के गेम को और एक्साइटिंग बनाती है। क्योंकि मुझे ना कभी भी बार्सिलोना का स्टाइल ऑफ ब्रांड ऑफ फुटबॉल इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता था। बिकॉज यार मैं इंग्लिश प्रीमियर लीग का फैन हूँ, ठीक है ना। तो वहां पे बहुत ही डायरेक्ट फुटबॉल खेली जाती है। इफ अ प्लेयर इज मेकिंग द रन तो वो बॉल डालेंगे। हाँ, टेक्निकली जो बार्सिलोना फुटबॉल खेलती है दैट इज टोटल फुटबॉल, ठीक है ना। जो मैन सिटी खेलती है दैट इज टोटल फुटबॉल। बट एज अ फैन हु ग्रू अप वाचिंग सर एलेक्सिस टीम, जो कि हमेशा एक डायरेक्ट अप्रोच रखते थे, तो मुझे इतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं लगती थी। बट जावी के अंडर आई फील मोर एंड मोर एंटरटेन्ड जब मैं बारसा का गेम देखता हूँ। कल ओबामयांग और डेम्बेले की वो पार्टनरशिप हमें एक बार फिर से देखने को मिली, जो डॉर्टमुंड में देखने को मिलती थी। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर डेम्बेले रुकने का डिसीजन लेता है तो इट्स ओनली गोइंग टू बेनिफिट यू गाइस। सही बता रहा हूं मैं। एंड जावी ने जिस तरीके से डेम्बेले की सिचुएशन हैंडल की है, आई थिंक ही कैन हैंडल डेम्बेले इन अ मच बेटर वे इफ ही चूज टू स्टे। बट यहाँ पर एक सिचुएशन और अराइज हो रही है कि अगर जो कल सिचुएशन हुई है ना मेसी के साथ पीएसजी में, तो अगर बारसा वापस से मेसी को लेकर आती है तो फिर वो कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे जिनको अपनी टीम में जगह गंवानी पड़ेगी। अब देखो, मेसी कैन नॉट प्ले एज अ राइट विंगर भी, बिकॉज ही हैजंट गॉट those quick legs, because he will be 34 when we will be joining. तो 2 साल Messi will be here, even for 3 years he can be here. But then again, आपको प्रोजेक्ट अगर फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है तो आपको टीम भी उन प्लेयर्स के अराउंड बिल्ड करनी पड़ेगी जो कि लॉन्गर रन में आपको हेल्प करेंगे। Now Messi can play as a false nine, because if there is a the greatest false nine I've ever seen, then that is Lionel Messi. Messi से better false nine कोई नहीं खेला है आज तक, especially in modern day football. उसके बाद ही can also operate as a number 10, जो कि हमने देखा है वो पीएसजी में खेल भी रहे हैं। बट पीएसजी में उसके उसके अराउंड वो प्लेयर्स नहीं है जो कि उसके स्टाइल ऑफ प्ले को कॉम्प्लीमेंट करें। देखो, एक बहुत ही आपको लगेगा कि ब्लंट ओपिनियन है, बट है ये चीज कि जो बंदा 17 साल से एक ही इंस्टीट्यूशन में खेल रहा हो, एक ही स्टाइल ऑफ प्ले में अडेप्ट हो चुका हो, तो उसके लिए एक ऐसी टीम में जाकर खेलना जहां उसकी मिलती जुलती स्टाइल ऑफ प्ले से कोई रिलेशन नहीं है, मैनेजर की टैक्टिक्स बिल्कुल अलग हैं, फुटबॉल क्लब की आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है, ब्रांड ऑफ फुटबॉल बिल्कुल अलग है, तो थोड़ा तो बंदा स्ट्रगल करेगा। बट मेसी उस लेवल पे स्ट्रगल नहीं कर रहा है। He's just not scoring goals. Baki, he's doing everything. He's making the key passes. He's assisting. He is running the game for them in that midfield, connecting that back line to the front line. तो हर एक चीज वो कर रहा है. But
क्या प्रोजेक्ट मेसी लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल रहेगा बार्सिलोना के लिए? और अगर वो आता है, तो अगर डेम्बेले रुकने का डिसीजन लेता है तो डेम्बेले के साथ क्या होगा, फरहान टोरेस के साथ क्या होगा? उनको ऑब्वियस सी बात है लूक डियोंग और ब्रेथवाइट बेचने ही बेचने पड़ेंगे। बट ओबामयंग का फ्यूचर क्या होगा अगर वो फॉल्स नाइन के साथ खेलना शुरू करते हैं? तो और प्रोजेक्ट हालैंड पे किस तरह का इसका असर पड़ेगा? बिकॉज सबको पता है कि ठीक है, मैन सिटी के लिंक्स बहुत स्ट्रांग आ रहे हैं, बट बार्सिलोना पर्दे के पीछे रहकर डील जरूर करना चाहेगी हालैंड के साथ। और सबको पता है यार, बार्सिलोना इज नॉट अ क्लब जो कि इतना इजीली गिव अप कर देंगे अपने नंबर वन टारगेट के ऊपर। ठीक है, मीडिया में आकर कोई नहीं बोलेगा कि हाँ वी डेस्परेटली नीड हालैंड, क्योंकि दैट विल ओनली मेक थिंग्स वर्स फॉर बार्सिलोना, बिकॉज द डिमांड फ्रॉम डॉर्टमुंड विल बी मच मच हायर। जब तीन चार क्लब्स होंगे ना कंपटीशन में, तो और मजा आएगा इस ट्रांसफर विंडो में, और हमें तो कंटेंट मिलेगा दबा के, हमें क्या फर्क पड़ता है, आप लोग हमें देखोगे। बट बार्सिलोना का जो इस वक्त सेटअप है, उसमें मेसी का आना उनको बेनिफिट तो करेगा, बट साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी फ्यूचर साइनिंग्स पर भी इफेक्ट डाल सकता है। कि अगर मेसी 2 या 3 साल के लिए आता है, तो वो और साइनिंग्स उन पर्टिकुलर एरियाज में नहीं करना चाहेंगे, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी आंसू फाती है, उनके पास फरहान टोरेज है, उनके पास अगर टराउरे को वो परमानेंट बेसिस पर साइन करते हैं तो राइट विंग पे बैकअप भी है। उनको बेसिकली अभी इंप्रूव करनी है अपनी डिफेंस लाइन। मेसी को वो लेके आते हैं, इट विल बी अ गुड मूव फॉर मेसी एंड फॉर बोथ बार्सिलोना एज वेल। बिकॉज एक होम कमिंग क्या होती है, ये मेरे से बेटर कोई नहीं जानता। आई एम लिविंग द बेस्ट टाइम एज अ यूनाइटेड फैन इन टर्म्स ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डोज अराइवल, ठीक है ना? बाकी ट्रॉफीज वगैरह तो नहीं आ रही हैं, और परफॉर्मेंस वाइज भी वी आर वेरी पैथेटिक, बट वो एक फीलिंग जो रहती है ना। और हम मेरे पास तो रोनाल्डो भाई 11 साल के बाद आया था, 12 साल के बाद आया था। यू गाइस विल बी गेटिंग लियोनेल मेसी विद इन एन ईयर। तो वो भाई तुम्हारा जो समय का मतलब जो इंतजार था ना, वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि तुम्हें ज्यादा दिन तक सफर नहीं करना पड़ेगा, एंड मेसी को उस दलदल से भी निकालना पड़ेगा। अब मेसी चाहे बार्सिलोना आए, चाहे एमएलएस जाए, बट ही नीड्स टू लीव पीएसजी। बट मेसी कभी भी खुद से ये डिमांड नहीं रखेगा कि मैं पीएसजी छोड़ना चाहता हूँ, बिकॉज मेसी इज अ वेरी प्रोफेशनल प्लेयर, विल नॉट डू एनीथिंग दैट विल हैम्पर हिज मीडिया स्टेटस, और हिज ओन एथिक्स जो कि उसने थ्रू आउट द करियर फॉलो किए हैं। अब कल के गेम में जावी के सब्स्टिट्यूशंस वर ऑन पॉइंट, जावी का टीम सिलेक्शन वाज ऑन पॉइंट, और चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफिकेशन नेक्स्ट ईयर के लिए उन्होंने अपना और स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है उस टॉप फोर सिचुएशन में। तो कुडोस टू ऑल बार्सिलोना प्लेयर्स एंड स्पेशली टू मेसी। एंड भाई जगराता आप लोगों ने किया है बार्सिलोना के गेम के लिए, तो वो आपका जगराता सफल हुआ है। बिकॉज देखो, टीम जब हारती है और आप रात भर जाग के मैच देखो और अगले दिन सुबह जब आपको ऑफिस जाना पड़े ना, तो मूड की ऐसी ऐसी तैसी होती है ना, जिसका कोई जवाब नहीं है। बट अगर टीम जीत जाती है, तो आप जो 4 बजे सोने वाले थे मैच के बाद, वो आप फिर सुबह 5 बजे सोते हो, 1 घंटा एक्स्ट्रा हाईलाइट्स भी देखकर, कि भाई अरे यार इसने ऐसे गोल स्कोर कर दिया, अरे भाई इसने ऐसे गोल स्कोर किया था, और ये इसकी इस मूवमेंट की वजह से गोल निकल कर आया था। पेनल्टी मिली उसके बाद 9 मिनट के अंदर ही, 7 मिनट के अंदर ही फेरन ने दूसरा गोल स्कोर कर दिया। फिर ओबामयांग ने भाई ब्यूटीफुल रन निकाल कर इन बिहाइंड गोल किया, प्रॉपर नंबर 9 गोल था वो। और भाई रिकी पुज ने ही ब्रॉट द शार्पनेस इन दैट बॉक्स एरिया, और उसने भी भाई अपना गोल स्कोर कर दिया। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल बार्सिलोना फैंस। अभी गैलाटासरे के अगेंस्ट जाकर गांड मार लेना उनकी, एंड आई होप बार्सिलोना गोज इनटू द फाइनल्स ऑफ यूरोपा लीग एंड अल्टीमेटली विल गो ऑन टू विन दैट कंपटीशन। बिकॉज जैसी उनकी टीम है और जितना काम जावी ने किया है, दे डेफिनेटली डिजर्व्स अ ट्रॉफी बाय द एंड ऑफ द सीजन। तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपने कितना एंजॉय किया कल की परफॉर्मेंस को, एंड आपको क्या लगता है कि अगर मेसी आता है, तो कौन से ऐसे वो प्लेयर्स होंगे जो सफर करेंगे, और इस साइनिंग की वजह से प्रोजेक्ट हालैंड पर कितना असर पड़ेगा। एंड अगर अभी तक आपने मोहक अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि पार्शियली बार्सिलोना का ही आप कह सकते हो फैन चैनल बनता जा रहा है, बट क्या करें, जनता भी बार्सिलोना की है सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे, तो मुझे कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। बिकॉज इफ़ यू वांट टू ग्रो, यू यू वुड वांट टू इंटरेक्ट विद द क्राउड, जो कि सबसे ज़्यादा तादाद में है एक्टिव। तो आई एम नॉट फीलिंग अशेम्ड कि भाई मैं क्यों बोलूं, मेरा ये काम है कंटेंट क्रिएट करना, तो मैं करूंगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है, तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके क्या थॉट्स हैं इस टॉपिक पे।